बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन में आगे देखिए। बड़े फैसले, हुकूमत की डेडलाइन, लिए फिक्रमंद, इशारों की बातें, दूध महंगा और कैंगरूज जीत गए। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि 31 अक्टूबर तक आखिरी मोहलत। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अपनी जायदादें बेचकर पाकिस्तान छोड़ दें, हुकूमत ने डेडलाइन दे दी। एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुट्टी ने बताया कि 1 नवंबर के बाद कोई भी वीज़ा और पासपोर्ट के बगैर पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकेगा। 1 नवंबर के बाद टास्क फोर्स गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी और जायदादें जब्त करने का काम शुरू कर देगी। जो लोग गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पाकिस्तान में इस वक्त अफगान शहरियों की तादाद 44 लाख के करीब है, जिसमें से सिर्फ 14 लाख रजिस्टर्ड हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल सिटीजन्स हैं जो पाकिस्तान में इलीगल मींस के साथ रह रहे हैं, उनको हमने 1 नवंबर की डेडलाइन दी है। 1 नवंबर तक रजाकाराना तौर पे वापस अपने अपने ममालिक में चले जाएं। कोई भी शख्स, कोई भी मुल्क का रहने वाला पासपोर्ट और वीजा के बगैर हमारे मुल्क में दाखिल नहीं होगा और वो सिर्फ पासपोर्ट चलेगा। 4.4 मिलियन है, या अप्रॉक्स फिगर्स है। इसमें से जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है जिनके पास वो 1.42 मिलियन है, और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स जो है वो 0.85 मिलियन है, और अनरजिस्टर्ड इलीगल अफगान 1.73 मिलियन है जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। जितनी भी इलीगल प्रॉपर्टीज हैं, उन लोगों की जो इलीगल यहाँ पे आके रह रहे हैं और इलीगल प्रॉपर्टीज बनाई है उन्होंने, और हमारी जितनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको ढूंढेंगे और हम उन कारोबारों को बहाक के सरकार जब्त करेंगे, उन जायदादों को बहाक के सरकार जब्त करेंगे। वो जो भी हमारी इन्फोर्समेंट होगी, हम उस इन्फोर्समेंट के तहत हम उनको डिपोर्ट करेंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की निशानदही कैसे की जाएगी, सरफराज बुट्टी ने तफसीलात बता दी। कहा, 10 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक अफगान शहरियों के लिए ई तस्करा या इलेक्ट्रॉनिक तस्करा है, ये कंप्यूटराइज्ड होगा, कागजी तस्करा नहीं चलेगा। 31 अक्टूबर के बाद पासपोर्ट और वीज़ा पॉलिसी लागू होगी। अवाम की मदद लेने के लिए वेब पोर्टल बनाया जा रहा है। गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड रखने वालों की निशानदही करने वालों को इनाम दिया जाएगा। कमेटी गैर मुल्कियों की जायदादों और कारोबार की निशानदही करेगी। सरफराज बुट्टी ने बताया कि पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड होल्डर अफगान बाशिंदों का DNA टेस्ट कराया जाएगा ताकि फैमिली ट्रीज में गैर कानूनी तौर पर शामिल किए गए अफगानों का पता लगाया जा सके। 10 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक ई तस्करा है फॉर अफगान नेशनल्स। ई तस्करा इज इलेक्ट्रॉनिक तस्करा, पेपर तस्करा नहीं चलेगा। 10 से लेकर 31 अक्टूबर तक उसको अलाउ कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम पासपोर्ट पे और वीजा पॉलिसी जो है हमारी वो होगी। जो भी आएगा वीजा लेकर इस मुल्क में आएगा। वेब पोर्टल बना रहे हैं। जितनी भी इलीगल प्रॉपर्टीज हैं, उन लोगों की जो इलीगल यहाँ पे आके रह रहे हैं, उन जायदादों को बहाक के सरकार जब्त करेंगे। तमाम पाकिस्तानियों को हम ये इनकरेज कर रहे हैं कि वो उस वेब पोर्टल के जरिए या उस नंबर के जरिए हम तक अप्रोच करें, और हम उनका नाम जो है वो राज में रखा जाएगा और उनके लिए एक रिवॉर्ड मनी भी रखी जाएगी जो हमें इन्फॉर्म करेगा। हम DNA टेस्ट भी कराएंगे उन लोगों के जो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड होल्डर है लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं है। किसी भी पाकिस्तानी की फैमिली ट्री में किसी एक को घुसा लिया जाता है एंड देन वो पाकिस्तानी बन जाता है, और यहाँ से ये चीजें जो है वो आगे चल पड़ती है। तो उसके खिलाफ भी बहुत सख्त किस्म के इकदाम लेने का फैसला किया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं रियासत की रेट कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। एक पाकिस्तानी की जानो माल की हिफाजत किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मफाद से ज्यादा मुकद्दम है। ना
समझोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी न होगी। दास्तानों में सिपह सालार का पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों को शेर के जरिए पैगाम। एपेक्स कमेटी के इजलास में बातचीत करते हुए कहा, रियासत की रिट कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। एक पाकिस्तानी की जानो माल और फलाह बहबूद किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मफाद से ज्यादा मुकद्दम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान को आगे ले जाने का एक ही रास्ता है, पूरी कौम को मुत्तहिद होना होगा और चैलेंजेस का सामना करना होगा। सिपह सालार ने एपेक्स कमेटी के इजलास को तारीखी करार दिया। खबर शामिल करेंगे। हुकूमत सिंध ने गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क बदर करने की हिकमत अमली बना ली है। सूबे भर में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी के लिए सूबाई डिवीजन और जिले सतह पर अमल दरामद कमेटियां कायम कर ली गई हैं, जिनका एलामिया जारी कर दिया गया है। मरकजी कमेटी के कन्वीनर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला होंगे, जबकि डिविजनल कमेटीज के कन्वीनर कमिश्नर्स और जिले कमेटी के कन्वीनर डिप्टी कमिश्नर्स होंगे। इसके अलावा गैर मुल्की तारकीन के वापसी अमल दरामद कमेटी में पुलिस हेडक्वार्टर्स और IB समेत नादरा, FIA, ISI, MI और कमिश्नर अफगानिस्तान पनाह गुज़ीनों के नुमाइंदे होंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि कमेटियां गैर रजिस्टर्ड तारकीन वतन अफराद का डाटा भी जमा करेंगी। पार्लियामेंट की कदर करनी चाहिए। पाकिस्तान में आइन के साथ खिलवाड़ करने की तारीख को नहीं भूलना चाहिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। रिमार्क्स में चीफ जस्टिस ने कहा, फौजी आमिर हो या कोई और फर्द वाहिद का इख्तियार तबाही फैलाता है। मार्शल लॉ लगे तो हल्फ भुला दिया जाता है। पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। फौजी आमिर हो या कोई और फर्द वाहिद का इख्तियार तबाही फैलाता है। मार्शल लॉ लगे तो हल्फ भुला दिया जाता है। पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट के रूबरू केस की समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। इस कानून का असर चीफ जस्टिस और दीगर 2 जजेस पर होता है। एक तरफ चीफ जस्टिस के इख्तियार को कम किया जा रहा है, दूसरी जानिब सीनियर जजेस को इख्तियार बांटा गया। जंग का लफ्ज बहुत मायने खेज है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के बारे में पार्लियामेंट आमने सामने है। बतौर चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात सीनियर जजेस के साथ बांट रहा हूँ। सिर्फ चीफ जस्टिस का फायदा नहीं बल्कि लोगों के फायदे की बात करनी चाहिए। पहले ही बहुत से केस ज़ेरे इल्तवा हैं, एक ही केस को लेकर नहीं बैठ सकते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि हमें पार्लियामेंट की कदर करनी चाहिए। पाकिस्तान में आइन के साथ खिलवाड़ करने की तारीख को नहीं भूलना चाहिए। अदलिया की आज़ादी खुद नायाब चीज है। अगर अदालत की आज़ादी होगी तो आवाम के लिए बेहतरी होगी। वकील दरख्वास्त गुजार ने दलाइल में कहा कि ये पूरी कौम का केस है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये तासुर ना दें कि आप पूरी कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वकील ने कहा, साबिक वजीर आजम चाहते थे कि चीफ जस्टिस को पार्लियामेंट में तलब किया जाए। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया कि अदालत को सियासी तकरीर के लिए इस्तेमाल ना करें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कौन से बुनियादी हुकूक की खिलाफवर्जी करता है। चीफ जस्टिस ने मजीद समाअत जुमे को रखने का इंदिया दे दिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, जुमे को समाअत न रखें, हम सब मुशावरत तो करें। चीफ जस्टिस ने कहा, मैं तो मुकदमा आज खत्म करना चाहता था। पहले वकला दलाइल अपना लेते थे, अब हर वकील टीवी पर आना चाहता है। हुक्मनामे में कहा कि आइंदा समाअत पर सियासी जमातों के वकला को भी सुना जाएगा। आइंदा समाअत पर मजीद 2 दरख्वास्त गुजारों और सुप्रीम कोर्ट बार के दलाइल सुने जाएंगे। नवाज शरीफ से 35 साल पुराना ताल्लुक है। ये ताल्लुकात सियासत से बालातर हैं। पार्टी के किसी लीडर पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। बोले, कभी नहीं कहा मरियम नवाज के मातहत काम नहीं करूंगा। एतराफ़ किया कि नून लीग की हुकूमत की कारकर्दगी मुतासर को नहीं थी, मुल्की मामलात का देखना होगा। बोले, 9 मई पाकिस्तान की तारीख का सानिया है, इसमें मुलविस लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे और मियाँ साहब के 35 साल के ताल्लुकात हैं, वो सियासत से बाला। मेरा किसी के बारे में कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है। मैंने नहीं कहा, मैं भी भाई साहब मैंने ये बात भी की है कि जो कारकर्दगी रही है मैं उससे मुतासिर नहीं हूँ, तो हमें अपने मामलात को बदलना होगा। लेकिन जो आज मुल्क के हालात हैं, ये सब चीज़ें आपको देखनी। 2 मई एक अनोखा वाक़या है, सानिया है पाकिस्तान की तारीख का। जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे। इशारों पर यकीन नहीं रखते, नवाज शरीफ बेगुनाह है, रिलीफ मिल जाएगा। हिफाजती जमानत के लिए कानूनी टीम तैयारी कर रही है। जिन्होंने हमारे खिलाफ कार्रवाई की, फिक्र ना करें, वक्त आने पर तमाम मामला सेटल होंगे। राना सनाउल्लाह की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि हमने किसी पर मुकदमा नहीं बनाया है। उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया, आप भी सुनिए।
हम ऐसे इशारों पे यकीन नहीं रखते। इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो प्रोटेक्टिव बेल जो है उसके मतलब सारे इंतजाम हमारी लीगल टीम ने जो है वो पूरी तैयारी कर ली है। जिन्होंने हमारे साथ या हमारे कायद के साथ या हमारी जमात के साथ जो है वो तजावज़ किया है तो वो हमें भूलेगा कोई नहीं, ये आप फिक्र ना करें। वक्त आने पे जो है वो सारे मामला जो है वो सेटल होंगे। वो अपने करतूतों की वजह से कोई ऑफ एयर है या कोई जेल में है, कोई हमने तो किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनाया। मियां नवाज शरीफ जब शरफ ने उनको जलावतन किया तो आपको याद होगा कि मियां साहब ने एक अटेम्प्ट किया था पाकिस्तान और मियां साहब ने यहाँ पे लैंड किया और उसके बाद उनको डिपोर्ट कर इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर होगा तब कायदे मोहतरम जो है वो वापस वतन वापस आएंगे। नून लीगी रहनुमा साद रफीक ने कहा है कि हर बार तबाहशुदा पाकिस्तान को नवाज शरीफ ने बहरान से निकाला। 21 अक्टूबर नवाज शरीफ की वापसी नहीं, मुल्क की तकदीर बदलने का दिन है। अवाम नवाज शरीफ को अक्सरियत में लाएं तो हम आज़ादाना फैसले कर सकें। हम अक्सरियत में आकर पाकिस्तान को बहरान से निकालेंगे। साद रफीक ने मुल्क की मईशत की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में कहा कि 16 माह की PDM हुकूमत ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। मुस्लिम लीग नून के कायद वापस आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि इंतखाबात अपनी आईनी मुद्दत के अंदर हो और अवाम के फैसले को सब फरीक तस्लीम करें और फिर हम तामीर, तरक्की और रोजगार का सफर शुरू करें और जो हुकूमत बने उसे 5 बरस मिले ताकि वो अपने मुल्क को, अपनी कौम को इस मुश्किल से निकाले जिसमें 24 करोड़ पाकिस्तानी फंस गए हैं। इसके बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको बताएंगे GDA मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और JUI फे ने सिंध में इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि इंतखाबात से कबल ही धांधली की तैयारी की जा रही है। मीडिया से गुफ्तगू में सफदर अब्बासी का कहना था कि सिंध में GDA की नशिस्तें कम की गई हैं। GDA समेत दीगर जमातें सिंध के अवाम को मुतबादिल क़यादत फराहम करेंगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के डॉक्टर फारूक सत्तार बोले, लेवल प्लेइंग नहीं हो रही, अवाम पीपल्स पार्टी का 15 साल का ऑडिट करेंगे। क्या इलेक्शन कमीशन दानिस्ता तौर पर GDA की नशिस्तों को कम करना कबल अज़ इंतखाब धांधली नहीं है। हम इस रद्द-ओ-बदल को इलेक्शन कमीशन का जानिबदाराना अमल समझते हुए मुस्तरद करते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी ये कोशिश है, ख्वाहिश है कि जिस तरह GDA एज एन अलायंस बना तो हम ख्वाहिश है कि बाकी दीगर जमातें भी जो ऐसे अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़े कि हम आगे चल के एक मुतबादल के तौर पर सिंध के अवाम को एक ऐसी मुतबादल कुव्वत फराहम करें जो सिंध के अवाम के इस्तेमाल हो। लेवल प्लेइंग फील्ड कायम नहीं होगा और साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। अवाम कटेरे में खड़ा करेंगे और 15 साल का पीपल्स पार्टी का ऑडिट करेंगे। ये जो जनरल इंतखाबात हो रहे हैं वो साफ और शफाफ तब होंगे जब मेयर और उनकी काउंसिलों को भी इंतखाबात तक मुअत्तल किया जाए, सस्पेंड किया जाए। अब की बार हमारा मैंडेट दोबारा चुराया गया। सिंध में अपने मैंडेट के चोरी के खिलाफ ये तमाम जमातें फिर मैदान में होंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। इलेक्शन के जायजे के लिए गैर मुल्की मुबस्सिरीन की शिरकत करने की मंजूरी दे दी। कई इलेक्शन कमीशन ने वजारत खारजा को खत लिखने का फैसला भी कर लिया, जबकि एलामिया के मुताबिक वजारत खारजा गैर मुल्की मुबस्सिरीन को दावतनामे भेजेगा। इलेक्शन कमीशन ने तमाम उमूर इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल करने का हुक्म भी दे दिया है। वज़ारत क़ानून ने चेयरमैन PTI के अडियाला जेल में ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में साइफर केस की समाअत अब अडियाला जेल में होगी। साइफर केस की समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ज़ुल्क़रनैन करेंगे। वज़ारत क़ानून ने चेयरमैन PTI की अडियाला जेल में ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जज अबुल हसनात ज़ुल्क़रनैन की जानिब से चेयरमैन PTI को सिक्योरिटी खदशात के हवाले से हुकूमत को खत लिखा गया था। आलम होने की नवीद सुना दी। मीडिया ब्रीफिंग में कंट्री डायरेक्टर का कहना था कि 2025 में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 17% तक गिर सकती है, ताहम अगले साल आवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता। पाकिस्तान में बजट खजाना रवा माली साल और आइंदा माली बुलंद सतह पर रहेगा। उनका मजीद कहना था कि गुज़िश्ता साल महंगाई की शरह 29% से ज़ायद रही है। रवा माली साल भी महंगाई की शरह 26.5% रहेगी। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने तवानाई की पैदावार में लागत कम करने के लिए तवील मुद्दत इक़दामात को नागुज़ीर करार दे दिया।
और अब आपको बताएंगे कराची में दूध की सरकारी कीमतों में 20 रुपए फी लीटर इजाफे करने पर शहरी बिलबिला उठे हैं। कहना था कि दूध समेत अशिया खुरनोश की कीमतों में आए दिन इजाफा होता रहता है, जिससे आम आदमी के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। उनका मजीद कहना था कि दूध की सरकारी कीमतों की बजाय वैसे ही महंगा फरोख्त किया जा रहा है। उनका मजीद क्या कहना है आप भी सुनिए। ये तो रोज का काम है, एक दिन का काम तो है नहीं। किस किस चीज के ऊपर आप मना करोगे? हर चीज के ऊपर महंगाई बढ़ती जा रही है। अब गरीब आदमी कहा जाए, जो इस्तेमाल तो करना है। बात ये है कि गवर्नमेंट को आवाम की परवाह ही नहीं है, गरीबों की परवाह ही नहीं है। गरीब पिसता जा रहा है। हर 15 दिन में 20 दिन में रेट बढ़ जाते हैं। अभी फिर 20 रुपये बढ़ रहे हैं। अभी आवाम कहाँ जाएगी? लोग जो पीते थे आधा किलो या 1 किलो लेते थे, उन्होंने आधा कर दिया। जो आधा किलो वाले थे उन्होंने बेचारों ने छोड़ ही दिया। मैं तो यही कहूँगा कि आवाम के साथ सरासर ज़्यादती होगी। हर चीज़ में महंगाई, हर चीज़ में महंगाई हो रही है, तो सैलरियों में क्यों नहीं महंगाई हो रही? अगर सैलरी बढ़ाएं तो इन चीज़ों में इजाफा करें तो फिर समझ में भी आती है चीज़। बस हर खाने पीने की अशिया में पैसे बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे हैं। इसके रेट कम होनी चाहिए तकरीबन, ताकि हर बंदा पी सके, गरीब भी पी सके, अमीर भी पी सके। तो इसके लिए कोशिश हमारी हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए कि वो इसके रेट कम करें ताकि आवाम को सहूलत हो इंशाल्लाह। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस ने हसास मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया। मारे जाने वाले फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों, भत्ताखोरी, बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। दहशतगर्दों से बड़ी मिकदार में असलहा, धमाका खेज मवाद बरामद। मुकामी आबादी की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का खैर मकदम। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कराची के इलाके सुरजानी टाउन भैंस कॉलोनी मोड़ के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मारे गए डाकू के कब्जे से 9mm पिस्तौल बरामद कर ली गई है, जबकि मुलजिम के दीगर साथी फरार होने में कामयाब हो गए। मुलजिम साथियों के साथ लूट मार कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज अहमद चौधरी और जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबशर ने दी नूरानी फाउंडेशन अखुवत बोर्डिंग स्कूल फैसलाबाद का दौरा किया। प्रिंसिपल तारिक सलीम ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। बताया कि पसमानदा इलाकों के मुस्तहिक सैकड़ों बच्चों को स्कूल में मुफ्त मेयारी तालीम दी जा रही है। बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा को मद्देनजर रखते हुए खेलों पर भी भरपूर तवज्जो दी जाती है। जबकि चेयरमैन दी नूरानी फाउंडेशन तस्नीम नूरानी का कहना था कि पहले बोर्ड इम्तिहानात में बच्चों के नताइज ने सर फखर से बुलंद किया। इस मौके पर दी नूरानी फाउंडेशन अखुवत बोर्डिंग स्कूल फैसलाबाद में ज़ेरे तालीम बच्चों ने डिसिप्लिन और रूल का शानदार मुजाहिरा किया, जिसे हाज़रीन ने खूब सराहा। खेलों की खबरों में बताएंगे न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप वार्म अप मैच में 14 रन से शिकस्त दे दी। 352 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 337 रन बना सकी। बाबर आजम ने 90 और इफ्तिखार अहमद ने 83 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से उसामा मीर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि मोहम्मद वसीम, हारिस रऊफ, शादाब खान और मोहम्मद नवाज ने एक एक विकेट ली। कीवीज के बाद कैंगरूज ने भी शाहीनों के पर कट डाले। ऑस्ट्रेलिया ने भी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप वार्म अप मैच में 14 रन से शिकस्त दे दी। 352 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 337 रन बना सकी। कैंगरूज की जानिब से गैलन मैक्सवेल 77 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि कैमरॉन ग्रीन ने नाकाबिल शिकस्त 50 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से उसामा मीर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि मोहम्मद वसीम, हारिस रऊफ, शादाब खान और मोहम्मद नवाज ने एक एक विकेट ली। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ सबसे महंगे बॉलर साबित हुए। उन्होंने 9 ओवर्स में 97 रन दिए। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान के बाबर आजम नुमाया रहे। 59 बॉल्स पे 90 रन बनाए, जबकि इफ्तिखार अहमद ने 85 बॉल्स पे 83 रन बनाए। वार्म अप मैच में नायब कप्तान शादाब खान ने कप्तानी की। पाकिस्तान वर्ल्ड कप का पहला मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ 6 अक्टूबर को खेलेगा। पाकिस्तानी सहाफ़ियों और शायकीन क्रिकेट के लिए भारतीय वीज़ा लेना मौका बन गया। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने में 2 दिन बाकी। पाकिस्तानी सहाफ़ियों और शायकीन क्रिकेट को वीज़े जारी नहीं हो सके। ज़राए के मुताबिक PC ने ICC से भारतीय हठधर्मी पर दोबारा राब्ता किया। भारतीय हुकूमत और बोर्ड ने ताहाल वीज़ा पॉलिसी निजी कुरियर कंपनी को ना दी। ICC ने मुतअद्दिद मरतबा BCCI को पाकिस्तानी सहाफ़ियों के वीज़ों से मुतालिक ईमेल्स भी की हैं। एशियन गेम्स से पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है, जहां पर अरशद नदीम एशियन गेम्स के जेवलिन थ्रो फाइनल इवेंट से दस्तबरदार हो गए हैं। घुटने की तकलीफ पर अरशद नदीम ने फाइनल में शिरकत न करने का फैसला किया है। एशियन गेम्स का जेवलिन थ्रो इवेंट का फाइनल आज खेला जाना है। भारत बाज ना आया। कनाडा जैसे खुद मुख्तार और जमहूरी मुल्क को गीदड़ भपकियां देने लगा। भारत ने कनाडा हुकूमत को 10 अक्टूबर का नोटिस देते हुए कहा है कि वो भारत से अपने 41 सिफारतकारों को वापस बुलवा लें।
भारत ने कनाडा को इसके 41 सिफारतकार 10 अक्टूबर तक वापस बुलाने का नोटिस दे दिया। हिंदुस्तान ने इन सिफारतकारों का सिफारती इस्तिस्ना मंसूख करने की धमकी दी है, जो 10 अक्टूबर के बाद भी भारत में है। भारत में कनाडा के 62 सिफारतकार हैं और भारत का मुतालबा है कि मजीद 41 को कनाडा वापस बुलवाएं। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की जानिब से सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने के इल्जामात के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं। अमरीकी सियासत में बड़ी तब्दीलियां। ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर केविन मैकार्थी को ओहदे से हटा दिया गया। स्पीकर के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्त के हक में 216 जबकि मुखालफत में 210 वोट पड़े। केविन मैकार्थी का ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है। मैकार्थी के खिलाफ कांग्रेस मैन मेड गेट्स ने बाज़ाब्ता तहरीक दायर की थी। मैकार्थी और उनकी पार्टी के दरमियान कई महीनों की लड़ाई चल रही थी। मैकार्थी अमरीकी तारीख के पहले स्पीकर हैं जिन्हें तहरीक अदम एतमाद से हटाया गया है। गुलकारा हदीका कयानी ने सैलाब मुतासरीन की बूहे बारियां बनाने का बेड़ा उठा लिया है। आर्मी और रेंजर्स के ताउन से नसीराबाद में मजीद 200 घर तामीर कर दिए गए। इस हवाले से आजम उल्फत की ये रिपोर्ट देखिए। बूहे बारियां से शोहरत हासिल करने वाली हदीका कयानी सैलाब मुतासरीन को दीवारें और छतें फराहम करने में मसरूफ हैं। बलूचिस्तान में 300 घरों की तामीर मुकम्मल हो गई। गोटखुंडी में हदीका कयानी ने खुद मुतासरीन को घरों की चाबियां दी। जितने पाकिस्तानीज अमेरिका में हैं और ओवरसीज हैं, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने वहाँ से फंड्स दिए। हदीका कयानी की काविशों से 200 घर तामीर किए गए हैं। पहले मरहले में 100 मकानात तामीर किए गए थे। मकानात की तामीर का काम आर्मी और FC-72 विंग के ताउन से मुकम्मल किया गया। कैमरामैन राज़क नादर के साथ आज़म उल्फत, बोल न्यूज़, कोयटा। नामवर प्लेबैक सिंगर मसूद राना की 28वीं बरसी। मसूद राना ने 50 की दहाई में रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। बतौर प्लेबैक सिंगर ने शोहरत फिल्म डाची के गीत टांगे वाला खैर मंगदाद से मिली। 5000 से ज़ायद फिल्मी और गैर फिल्मी गीत गाए। मसूद राना ने 3 अशरों तक पाकिस्तान की फिल्मी मौसीकी पर हुक्मरानी की। खबर है फ्रांस से, जहां बर्फ का अनोखा इस्तेमाल किया गया। मार्सेल शहर में बर्फ के टुकड़ों से स्केलेटन तैयार किया गया। स्केलेटन से कठपुतली का तमाशा भी करवाया गया। और बुलेटिन के अख्ताम पर एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करेंगे, जहां पर गैंग वॉर की क्रॉस फायरिंग से आम आदमी का बेटा हलाक हो गया। बाप अपने बेटे का इंतकाम लेने निकल पड़ा। हॉलीवुड एक्शन फिल्म साइलेंट नाइट का ट्रेलर जारी। फिल्म 1 दिसंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।